मिडवेस्ट की ठंडी भाप सी उठती रातों में एक ऐसा आदमी घूमता था जिसके चेहरे पर रंग बिरंगा मेकअप और लाल गोल नाक होती थी। बच्चे उसे देखकर खिलखिला उठते थे, बड़े उसे भरोसेमंद मानते थे और हर पार्टी में उसकी मौजूदगी माहौल को हल्का कर देती थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी मुस्कुराती आंखों के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा था जो किसी नरक की गहराइयों से ही आया लगता था। उसका नाम था जॉन वेन गैसी, जिसे दुनिया बाद में पोगोथ क्लाउन कहकर जानती है। जब भी वह आईने के सामने खड़ा होकर अपना क्लाउन मेकअप बनाता, कमरे की हवा अचानक भारी हो जाती। उसकी अपनी परछाई कभी कभी उसके साथ तालमेल नहीं बिठाती थी। वह उससे जरा अलग चलती थी, जैसे उसमें कोई और ही जिंदा हो। उसकी मुस्कुराहट बनते ही एक ठंडी सिहरन महसूस होती थी और वह खुद कभी कभी धीमे स्वर में कहता, जितनी चौड़ी मुस्कान उतनी गहरी चीख, जैसे यह उसका नहीं किसी और का संवाद हो। उसका घर बाहर से साधारण था, पर अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता था मानो दीवारें सांस रोककर खड़ी हों। एक अजीब सी नमी, एक अजीब सी ठंड, ऐसी जो सिर्फ मृत्यु छोड़ती है। बेसमेंट की सीढ़ियां हर कदम पर कराहती थीं और नीचे जाते ही अंधेरा किसी का नाम लेकर फुसफुसाया करता था। कई बार पड़ोसियों ने रात में उसके घर से धीमी आवाजें सुनी, पर वे इसे उसकी गहरी आवाज का भ्रम समझते रहे। दिन में वह लोगों को हंसाता था, रात में उनकी सांसें थमा देता था। जॉन वेन गैसी के बारे में कहा जाता है कि जब वह क्लाउन की पोशाक पहन लेता तो वह खुद नहीं रहता था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आ जाती थी जो इंसानी नहीं थी, जैसे कोई भूत, कोई भूखा राक्षस उसकी पुतलियों से झांक रहा हो। वह धीरे धीरे, लगभग मंत्र जैसी आवाज में कहता, जब मैं क्लाउन बनता हूं, मैं उनकी आत्माओं को देख सकता हूं। उसके घर के नीचे की मिट्टी कई आत्माओं का बोझ उठा चुकी थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जो जमीन इतनी शांत दिखती है, वह कितनी मौतें निगल चुकी है। कई बार रात को मिट्टी हल्की सी हिलती महसूस होती, जैसे नीचे दबे लोग अब भी छूटने की कोशिश कर रहे हों। वह किसी को अपने घर लाता और पड़ोसियों को लगता कि उसके कदम किसी अनजानी शक्ति से भारी हो गए हों, जैसे वह किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी दुष्ट सत्ता की भूख को लेकर अंदर जा रहा हो। कई लोगों ने नोट किया कि उसकी हंसी कभी अचानक बदल जाती थी, कभी हल्की तो कभी इतनी तेज कि लगता जैसे हवा से ही खून निचोड़ लेगी। एक पुराने पड़ोसी ने दावा किया कि उन्होंने रात में उसकी खिड़की के बाहर एक परछाई देखी थी। वह जॉन की नहीं थी। वह इसे जीवन भर नहीं भूल सके, क्योंकि उस परछाई की आंखों में इंसानियत की एक भी झलक नहीं थी। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके चेहरे पर वही क्लाउन जैसी मुस्कुराहट थी, तिरछी, चौड़ी और ऐसी कि उसकी जड़ों में पागलपन नहीं बल्कि किसी अनदेखे दानव की छाप दिखती थी। एक अधिकारी ने बाद में स्वीकार किया कि पूछताछ के दौरान भी जॉन की आंखें कभी उन पर नहीं बल्कि उनके पीछे किसी अनदेखे स्रोत पर टिकी रहती थीं, जैसे वह किसी ऐसे जीव से बात कर रहा था जिसे वे देख नहीं सकते थे। जेल में भी रात को उसकी कोठरी से हंसी सुनाई देती थी, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी, जो दीवारों में घुस जाती थी और रात के सन्नाटे को चीर कर बाहर आती थी। ऐसा लगता था कि पोगो केवल जॉन के साथ नहीं रहा, बल्कि अब भी वहीं कहीं छिपा हुआ था, किसी और आत्मा को अपना घर बनाने का इंतजार करता हुआ। शहर आज भी कहता है कि राक्षस जंगलों या कब्रिस्तानों में नहीं मिलते। कभी कभी वे रंगीन कपड़ों में बड़ी मुस्कान के साथ बच्चों के सामने नाचते हैं, और तब दुनिया समझती है कि हंसता हुआ चेहरा भी एक नरक का द्वार हो सकता है।